राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अब तक ये डाउट्स आ रहे थे कि जी हमें PGIMS रोहतक नर्सिंग पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिलेबस करना चाहिए, लाइक डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। तो वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। कंप्लीट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस है वो आपको दिखाने वाली हूँ सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको करनी है नहीं करनी है, लाइक जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अपलोडेड है वही दिखाने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हो वो भी बताने वाली हूँ। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो वेबसाइट पे सिलेबस डला है वो सेम सिलेबस पिछली बार था। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी इन्होंने यही सिलेबस डाला था, और इन्होंने चैप्टर के नाम के साथ साथ टॉपिक भी दिए हुए हैं कि इस चैप्टर से आपको ये टॉपिक करने हैं। तो वो आप एक बार देख लेना, ज़रूर देख लेना एक बार। अगर कुछ रहता है आपका तो वो कर लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि डिलीटेड जो सिलेबस है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट डिलीटेड है, तो अब उस चैप्टर को छोड़ के जाएं या करके जाएं। तो देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें जेन्युइनली बता देना चाहती हूँ कि पिछली बार भी इन्होंने जो सिलेबस डाला था उसके अकॉर्डिंग डिलीटेड सिलेबस एग्जाम में नहीं पूछा जाने चाहिए था, बट स्टिल एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर भी। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि ये डिपेंड करता है तुम्हारी अब तक की प्रिपरेशन पे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, और मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो एक बार डिलीटेड चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत डीप से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट एक बार ऊपर ऊपर से ज़रूर पढ़ के चले जाना। और इसके अलावा जो सिलेबस है वो तो आपको पूरा करना ही है। ठीक है, डिलीटेड वालों में से एक बार ऊपर ऊपर से करके चले जाना थोड़ा बहुत, कि अगर थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन आए तो वो कर लो आप। ठीक है, अगर आपका अब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पहले वो सिलेबस करो जो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जो साइट पे अपलोडेड है, कौन सा सिलेबस अपलोडेड है, कौन से टॉपिक्स अपलोडेड है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा जो सिलेबस अगर आपका अब तक सिलेबस नहीं हुआ तो सबसे पहले सिलेबस कवर करो, कैसे ही करो, जल्दी करो। और उसके साथ ही रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो 99 वीडियोस मैं अरेंज कर चुकी हूँ कंप्लीट, वो कर लेना। ठीक है, और सिलेबस देख लेते हैं एक बार क्या सिलेबस है आपका। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ, कौन सा सिलेबस करना है, क्या कुछ साइट पे गिवन है। सबसे पहली चीज़, ये जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने रहता है, इसमें जो कोर्सेज कौन कौन से इन्वॉल्व है, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी। ठीक है, और पैरामेडिकल के अंदर हैं ऑपरेशन थिएटर, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये कोर्सेज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड देन आपका जो पैटर्न रहने वाला है कोर्स की, अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन क्या रहती है कोर्सेज की, तो BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा ये जो है ये आपके नहीं अभी। ठीक है, एंड देन इसके अलावा और जो कोर्सेज हैं वो फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। फिजियोथेरेपी मीन्स BPT जो कोर्स रहने वाला है वो 4.5 ईयर्स का रहता है। ठीक है, और जिसमें 6 मंथ्स की, मतलब 4.5 ईयर का रहेगा, और उसके साथ ही 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, और उसके बाद जो पैरामेडिकल कोर्सेज रहते हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वो 3 साल का है, रेडियोग्राफी 3 साल का है, ऑप्टोमेट्री 4 साल का है, और उसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 3 साल का एकेडमिक कोर्स है और 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी। ठीक है, इंटर्नशिप होती है इन कोर्सेज में। और नेक्स्ट इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर 3 साल का एकेडमिक कोर्स है। ठीक है, और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो है उसमें लैब टेक्नोलॉजी 3 साल का रहने वाला है। ठीक है, और 2 साल की इंटर्नशिप रहेगी। और उसके अलावा जो, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम में जो आपका वो रहने वाला है मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो आपको पता ही होगा, तीनों 60-60 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ भी इन्होंने दी हुई थी इसमें।
ये पता नहीं अभी, बट याद रखना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं सिलेबस की। तो ये सिलेबस है आपका 2025 में जो आप देने वाले हो एग्ज़ाम उसका, ठीक है। तो 2026 का जो सिलेबस रहने वाला है आपका, ऑफिशियल सिलेबस दिखा रही हूँ मैं आपको पूरा। ये फिज़िक्स है, सबसे पहले फिज़िक्स में 11th का ये चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके, ठीक है। ये इसको डिटेल में भी दिया हुआ है इन्होंने कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये कंप्लीट है 11th क्लास के चैप्टर्स और ये 12th के, ठीक है। अब इसमें से आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट केमिस्ट्री और बायो की, ये चैप्टर्स ऑसिलेशन वेव्स भी इंक्लूडेड है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है आपका। इसमें मोल कॉन्सेप्ट से शुरू है, बट यहाँ क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड स्टेट डिलीटेड है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि डिलीटेड सिलेबस करना है या नहीं करना। तो देखो, जनरली डिलीटेड सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने यही सिलेबस डाला है, बट कुछ क्वेश्चंस वो डिलीटेड सिलेबस से देते ही हैं, ठीक है। अगर आपको ये है कि आपका पूरा सिलेबस हो चुका है और आपकी रिवीजन भी चल रही है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो आप एक बार डिलीटेड सिलेबस कर लेना। बट अगर आपको यूँ है कि अभी तक आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन भी नहीं हुई है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, पहले सिलेबस करो। हो सकता है वो आपकी बार ना डाल लें डिलीटेड से, बट प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर भी इन्होंने यही सिलेबस दिया था, बट डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं जो बिल्कुल भी एनसीईआरटी में नहीं होते। बायो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन उस चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चीज़ सबके लिए ही नहीं होने वाली है। सबके लिए ही वो चीज़ वहाँ पे, कोई उसके लिए बाहर से अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके आता, बस आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर वाली भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि दी प्रीवियस ईयर वाले सीरीज़ को अरेंज कर दो, तो मैं बता देती हूँ आपको। जो प्रीवियस ईयर वाली सीरीज़ थी, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, मतलब हमारे चैनल पे जाओगे, तो चैनल को जैसे ही आप ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही टारगेट PGIMS नाम से जो सीरीज़ है, अब की बार टारगेट PGIMS 2025 वाली जो सीरीज़ है, उसमें टोटल 99 वीडियोज़ हैं, ठीक है। मैंने वो सीरीज़ अरेंज कर दी है, बस आपको 99 वीडियोज़ करके जानी है, ठीक है। वो अच्छे से कर लेना, आपका बहुत अच्छे से सारा सिलेबस हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे 99 वीडियोस तो बहुत ज़्यादा होगी, तो देखो अगर आपने डे 30 तक वीडियोस की हैं तो डे 30 तक की जो वीडियोस हैं वो आधे घंटे से ज़्यादा की हैं, बट उसके बाद जो वीडियोस हैं वो अप्रोक्स 20 मिनट्स की हैं, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, बट मैं कहूँगी इस एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार वो सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट करके जाना, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है और इसके बाद आता है बायो पे, ठीक है। ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं ये PDF भी डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद है बायो। बायो में इन्होंने यूनिट वाइज दिया है, मीन्स ये सारी यूनिट्स इंक्लूडेड हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि दी इस यूनिट में पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, किसी भी यूनिट में हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं करने, क्योंकि इन्होंने पूरी यूनिट दी हुई है, ठीक है, बायो में। तो उसके लिए भी इन्होंने सॉल्यूशन दिया है इस चीज़ का भी। ये देखो, ये इसके नीचे जैसे ही आप जाओगे तो ये है कंटेंट वाइज सिलेबस। लाइक यहाँ पे 11th का फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ फिजिकल वर्ल्ड वाले की, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो ये है चैप्टर में टॉपिक वाइज कि ये टॉपिक करके जाना है। अब जैसे मैं इसमें बायो के सिलेबस पे आती हूँ, आप सारा सिलेबस ध्यान से पढ़ लेना, ये जो टॉपिक्स दिए हैं वो सारे टॉपिक्स करके जाने हैं आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद अब मैं जैसे क्लास 11th का बायो का सिलेबस आ गया, लिविंग वर्ल्ड में ये टॉपिक आपको करके जाना है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये टॉपिक्स, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इन्होंने डिलीट किए हैं। लाइक प्लांट फिजियोलॉजी है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या चीज़ आपको करके जानी है, ये टॉपिक्स। जस्ट अ मिनट,
ये देखो, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर करना है, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करना है, और इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको करके जाने हैं इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीटेड है। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये चैप्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो सारे करके जाने हैं। ठीक है, और इनफैक्ट इन्होंने पूरा टॉपिक भी दिया हुआ है, इसमें से ये टॉपिक करके जाने हैं आपको। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी में भी आप देख सकते हो ये 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें भी कुछ लास्ट वाले टॉपिक्स रिलेटेड थे ना, तो वो स्टार्टिंग वाले उसमें देख लेना, ये टॉपिक्स करके जाने हैं। ठीक है, इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ये चैप्टर्स कर जाना। ठीक है, उसके बाद ये नीचे का जो कुछ भी है मैं बता देती हूँ, ये आपके काम का नहीं है। इन्हें देख के वो मत करना कि दी ये क्या है ये क्या है, तो ये सब कुछ आपके काम का नहीं है, आपके सिर्फ यहाँ तक सिलेबस है। अब ये सिलेबस मैं कहाँ डालने वाली हूँ ये बता देती हूँ आपको। देखो, मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद, मीन्स इस वीडियो के बाद अपलोड होने के बाद, आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल लूँगी जिसमें मैं आपको एक लिंक देने वाली हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक है, अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे ही कुछ ये PDF भी मैं वहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखना हो कुछ भी कि क्या क्या सिलेबस करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड है, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी तो मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, तो जो लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप की देने वाली हूँ वो ज्वाइन कर लेना, और जो भी इन्फॉर्मेशन होने वाली है वहाँ पे आपको पता चलती रहेगी। ठीक है, तो आई होप सिलेबस से रिलेटेड जो आपके डाउट थे कि दी कौन कौन सा सिलेबस करना है, ये डिलीटेड वाला करना है या नहीं करना है, और क्या कुछ है, और वो वाला भी कि दी सारी वीडियोस को एक सीरीज़ में अरेंज कर दो, हमें नहीं समझ में आ रहा, नीचे बहुत नीचे तक जाना पड़ रहा है कि कौन सी सीरीज़ करनी है, कौन सी वीडियोस करनी है। तो जो वीडियोस करनी है वो टोटल 99 वीडियोस हैं। 99 वीडियोस मैंने कम्प्लीटली अरेंज किए हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि पहले आपको ये रखनी चाहिए प्रेफरेंस पे, फिर ये। तो कोशिश करना वो सीरीज़ ज़रूर करके जाना। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उसका आपको। तो